नाम संजय है। 4.5 साल पहले ये बिज़नेस आया हमारी लाइफ में। दोस्तों उस टाइम पे मैं इस बिज़नेस की वैल्यू को नहीं समझ पाया था। क्यों नहीं समझ पाया था दोस्तों? क्योंकि मैं बाहर की लाइफ में 60-65 हज़ार रुपए कमाता था। दोस्तों 60-65 हज़ार रुपए बाहर की लाइफ में बहुत होता है। मतलब खर्चा चलाने के बाद बहुत होता है 60-65 हज़ार रुपए। कई बंदे तो 60-65 हज़ार तक पहुँच भी नहीं पाते क्योंकि मैं अपने आप को राजा समझता था। तो दोस्तों इसी बीच में मोदी केयर आया और मोदी केयर आया तो मेरे को पल्लवी जी ने बोला कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ। मैंने कहा कि क्या है मोदी केयर? तो कहती है ये ना नेटवर्किंग कंपनी है। मैंने कहा अच्छा ये वही नेटवर्किंग कंपनी है जो आपने आज से 3 साल पहले भी करी थी कोई अ, विदेशी कंपनी करी थी इन्होंने। तो दोस्तों मैंने कहा ये बेकार के काम होते हैं, ये बिल्कुल जोड़ने-पोड़ने वाली क्योंकि देखो बाहर की लाइफ में ना बंदा इतना मस्त हो जाता है 40-50 हज़ार में कि जिसको लाख, 2 लाख, 3 लाख समझ ही नहीं आता, तो उनमें से मैं भी एक था। तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं करने दो क्या दिक्कत हो गई? तो कहते हैं ना भारत की नारी सब पे भारी। मैंने कहा कर लो। पर पहले महीने का जब इन्होंने प्रोडक्ट खरीदे तो ₹160 की इनकम इन्होंने मेरे को लास्ट मंथ में दिखाई, देखो मेरे अकाउंट में ₹160 आया। तो मेरे और जितना पहले विश्वास नहीं था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया मेरे ऊपर विश्वास। मैंने कहा ये तो बेकार का काम है रहने दो। पर इन्होंने नहीं माना। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब छठे महीने इन्होंने लॉयल्टी करी कंप्लीट, मेरे को अब पता चला उसको लॉयल्टी कहते थे। 7वें महीने जब ₹3000 के सामान फ्री आया हमारे घर पे शैम्पू, टूथपेस्ट, तो बस दिमाग में ना एक ही बात आई कि बिज़नेस में बुराई नहीं है, पैसा आए चाहे ना आए क्योंकि अपना तो 60-65 हज़ार रुपए में ओके काम चल रहा है। भाई आए ना आए बट ये है कि भाई 7वें महीने हम हर बार करियाने की दुकान से सामान लेके आते हैं, हमारा वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, कभी 3000 का, कभी 2000 का। बट 7वें महीने जो मोदी केयर से 3000 का सामान फ्री आया, वो भी हमारी मर्ज़ी का। तो मेरे को बस ये बात बहुत अच्छी लगी मोदी केयर की कि ₹3000 का सामान हमारे को बिल्कुल फ्री मिला है। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो, सामान आ रहा है साथ। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि 12वें महीने ना डबल सामान फ्री आएगा। भाई खुशी का थोड़ा-सा ठिकाना और बढ़ गया। मैंने कहा यार ये तो सही है, अब जल्दी-जल्दी 6 महीने हो ताकि हमारे को 12वें महीने डबल सामान मिले। डबल सामान मिले बस इनकी जनवरी चलती गई और 160 का चेक, 400 का, ये सारा दिन फ़ोनों में लगी रहती थी। तो मेरा अपना मुनीरका में मोबाइल का काम था। हम पार्टनरशिप में काम करते थे। मैं सुबह 10 बजे निकलता था, रात को 10 बजे आता था। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, वो लाइफ़ को मैं सोचता हूँ ना, तो मैं मतलब बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मोदी जी ने हमें क्या दिया। रात को जब मैं आता था तो मेरी गुड़िया थी, वो सो जाती थी और मैं उससे मिल भी नहीं पाता था और सुबह जब मैं उठता था तो वो स्कूल जा चुकी होती। चलो जी हमारी जर्नी चालू थी, इनका चेक बढ़ता गया। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। जिस दिन इनका इनकम 50,000 आई, थोड़ा-सा दिमाग में आई कि यार पार्ट टाइम में लड़की जिसको रास्ते तक नहीं पता कि वो 50,000 की इनकम पे ले आई है और मैं आज भी वही 60-65 हज़ार ही कमा रहा हूँ और जो कि कितने सालों से, हालाँकि मैंने लाखों रुपए हमने वहाँ पे मोबाइल की दुकान में लगाया था और 32,000 तो हमारी दुकान का रेंट होता था सर। तो इसी बीच में जब वाइफ ने बोला, मैंने कहा यार ये काम तो बढ़िया है वैसे, पर मगर उस पे तब भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि कहते हैं ना जेंट्स और एक लेडीज में, मगर मोदी केयर में तो लेडीजों ने झंडे गाड़ रखे हैं। मगर उस समय कहते हैं ना जेंट्स की एक इनकम होती है जो घर को चलाने के लिए मुख्य माना जाता है, वो मैं अपने आप को मानता था कि 60-65 हज़ार आ रहे हैं, उसकी इनकी इनकम पे मेरे को विश्वास नहीं था कि ये आगे बढ़ेगी। दोस्तों जब ये इनकम 80,000 90,000 हुई, लब लाख हुई, तो एक दिन मैंने इससे ऐसे मज़ाक-मज़ाक में लेटे-लेटे पूछा, मैंने कहा अब तेरी इनकम इस बार कितनी आई है तुम्हारी? कहती इस बार आई है 1 लाख के करीब आई है। मतलब आप यकीन मानोगे दोस्तों, मतलब दिमाग की घंटी ऐसी बज गई कि 1 लाख रुपए घर से 10 दिन तुम निकलते हो सिर्फ और 1 लाख रुपए ये मज़ाक में, हकीकत में मज़ाक लगने लगा। बट धीरे-धीरे तब भी अपने काम को बंद करना नहीं सोचा मैंने, तब भी नहीं सोचा मैंने कि मैं अपने काम को बंद करूँ क्योंकि कुछ 60-65 हज़ार आता था, लाख रुपए पल्लवी जी का आता था, 1,65,000 बहुत होता था। जिस दिन 1,60,000 रुपए का चेक आया था ना, 160 रुपए यानी 160 से 1,60,000 मतलब 60,000 रुपीज़ का चेक आया, उस दिन तो ये लगा लो दोस्तों, जैसे करंट लगता है ना बाल खड़े हो जाते हैं, वो हकीकत बात है ये। मेरे भी ऐसे बाल खड़े हो गए, मैं हिल गया। 1,60,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये बाहर की लाइफ दोस्तों। मतलब वहां तक तो दोस्तों पहुंच भी नहीं पाता होगा कोई। तो मैंने पल्लवी से बोला, मैंने कहा पल्लवी अगर मैं भी इस फुल टाइम में आपके साथ आ जाऊं तो क्या बेनिफिट होगा? तो उसने कहा बहुत बेनिफिट होगा। मैंने कहा क्या बेनिफिट होगा? इन्होंने बोला देखो जहां पे मैं अभी लेडीज हूँ, मेरे को रास्ते नहीं पता और कई बार मैं दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकती, तो अगर आप आ जाओगे तो दिल्ली से बाहर भी जा सकेंगे, हम फुल टाइम मोदी केयर को करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यही डिसीजन मैंने एक जब अक्टूबर में 2019 में मैंने लिया, तो दोस्तों उसका रिजल्ट ये आया कि हमारा 2 महीने बाद ही सवा 2 लाख रुपए का चेक आया। सवा 2 लाख मतलब कि दोस्तों 1,60,000 और सवा 65,000 रुपए। मेरे को तसल्ली हो गई कि जो मैं 60-65 हज़ार बाहर कमाता था, मैंने वो 10 दिन में घर बैठ के
पल्लवी जी के साथ अपनी इनकम ले ली। मेरे को बहुत संतुष्टि हुई, क्योंकि 65,000 पे मैं उसको ना, वो भी मेरे को दिखती थी इनकम, क्योंकि 65,000 घर में आ रहा है, बट मैं इसलिए संतुष्ट हो गया कि भाई 65,000 पे हमारे घर में आ गया। 2.25 लाख रुपए काम चलता गया दोस्तों। आज रिजल्ट ये है कि महीने का 3 लाख रुपए कमाते हैं हम दोस्तों यहाँ से। मतलब देखा जाए तो पर डे 10,000 रुपए होता है। और अगर मैं मोदी केयर की जर्नी से भी पहले बात करूं, जब हमारी शादी हुई थी तो दोस्तों 25,000 की जॉब मैं करता था, 25-26,000 की जॉब वाइफ करती थी। वाइफ हुंडई के अंदर थी, मैं सैमसंग में जॉब करता था करोल बाग में। तो दोस्तों जब मेरी पहली गुड़िया होने वाली थी तो वाइफ ने बोला कि मेरे से जॉब नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है, 25-26,000। बट मैंने बोल तो दिया 25-26,000 कुछ नहीं है, बट बर्डन तो मेरे ऊपर आया ना। कहाँ 50,000 घर पे आता था और कहाँ मेरी सिंगल इनकम आएगी 25,000। तो मैंने वही बात करी, मैंने कहा आप जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दिया दोस्तों, तो 25-26,000, मतलब दिमाग में एक ही बात आती थी कि दोबारा इस इनकम को 50-60,000 रुपए कैसे किया जाए। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, तो फिर जाके हमने अपना मोबाइल का काम खोला। और दोस्तों मोबाइल का काम भी खोला तो आप यकीन मानोगे 6-7 महीने तक तो हमारी जेब से किराया जाता था, कोई अर्निंग नहीं होती थी। लॉस तो देखो होता ही था, शुरू में दुकान नहीं चलती क्योंकि कंपटीशन बहुत होता। फिर हमने अपना जो हमारा तीसरा पार्टनर था वो रिपेयर का काम करता था, तो वहां से हमारा थोड़ा काम चला, तो जो जाके ये इनकम आई। और बात करूं अचीवमेंट की दोस्तों, तो इसने मेरे को बोला कि हम यहाँ से गाड़ी लेंगे। ये तब की बात है जब मैं मोदी केयर पे ट्रस्ट नहीं करता था। तो हमारे को इन्होंने बोला कौन सी गाड़ी लेनी है, मैंने कहा कौन सी गाड़ी लेनी है, सपनों में गाड़ी लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेंगे। ये तब की बात है जब मैं मोदी केयर में नहीं आया था दोस्तों। तो इन्होंने बोला फाइनल करो यार, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी केयर कह रहा है गाड़ी लो। अब यकीन मानोगे एक दिन मेरे को बिना बताए जाके नेक्सा के शोरूम में जा रहे पंपलेट वगैरह लेके आ गई, और इसने मेरे को दिखाया, मैं हंसने लग गया। मैंने कहा ये पंपलेट से गाड़ियां नहीं आती। तो फिर सुरेखा मैम का जिस दिन फोन आया, कही संजय जी आप फाइनल करो, गाड़ी की डेट बताओ मेरे को, मैं फिर टाइम निकाल के आऊंगी। थोड़ा सा विश्वास जागा। मैंने कहा पल्लवी बैलिनो लेते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे फ्रेंड ने भी ली है। दोस्तों आप यकीन मानोगे मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। मतलब गाड़ी का असर मेरे को ये भी नहीं पता था कि गियर कैसे डलता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा पल्लवी एक काम करते हैं, महीना भर का टाइम और ले भाई, मैं गाड़ी सीख लेता हूँ अगर ये सच है तो दोस्तों हमारे यहीं पे ट्रेनिंग स्कूल था, मैंने उससे हफ्ता गाड़ी सीखी, पर मैं गाड़ी चलाना नहीं सीख पाया। कहते हैं ना अपनी ही चीज पे गाड़ी, मतलब हाथ साफ करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो जहां मेरे को ब्रेक मारनी होती थी वो पहले ब्रेक मार देता था। तो चलो जी, वो दिन आया 4 अप्रैल का, शिवरात्रि का दिन था। हम वहां सारे सारे वहां पहुंच गए मार्च में। तो सुरेखा मैम आई, त्रिपत मैम आई, हमारी सारी डाउनलाइन आई। तो विश्वास जागा मेरे को, हाँ यार ये हमारी गाड़ी खड़ी है। वहां पे पेमेंट पेमेंट सब हो गई थी। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं इस गाड़ी को लेके कैसे जाऊं यहाँ से। तो दोस्तों आप यकीन मानोगे बाहर की लाइफ में ना लोगों को गाड़ियां चलानी आती है, बट रोकड़ा नहीं होता गाड़ी लेने के लिए, सपने रह जाते हैं दोस्तों बाहर की लाइफ में। पर मोदी केयर की वो पावर है कि जिसको गाड़ी चलानी तक नहीं आती उसको गाड़ी दे दी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा भाई तू एक काम कर, अपने ड्राइवर को भेज दे, 500-700 रुपए मैं दे दूंगा, सिर्फ मंदिर में मत्था टिकवा के पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दो। दोस्तों आप यकीन मानोगे 1.5 से 2 महीने हमारी गाड़ी खड़ी रही थी। और मेरे को नई गाड़ी देख के वैसे डर लग रहा था कहीं लग ना जाए। बट कहते हैं ना, जैसे पल्लवी जी बोलती है जहां चाहा है वहां रहा है। पल्लवी जी ने बोला आप कुछ नहीं होता, आपको पता तो है गियर कैसे डलता है, गियर डालो, लगेगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरी मासी की लड़की है सागरपुर में, उनके घर पे कीर्तन था। तो दोस्तों आप यकीन मानोगे मैं 20 की 30 की स्पीड से साइड गिलास देख दाख के मैं वहां तक ले गया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मोदी केयर की ये पावर है कि गाड़ी चलाने नहीं आती और गाड़ी देता है मोदी केयर। और दोस्तों विदेश ट्रिप की बात करूं, मैंने कहा था कि पासपोर्ट तो बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ तो पासपोर्ट भी नहीं था। यहाँ तो पासपोर्ट भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्तों अगर आज आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो 3-4 हजार रुपए लगता है एक पासपोर्ट बनवाने में। मगर जब बाहर में 50-60 हजार कमाता था तो क्या करना 50 पासपोर्ट बनवा के। हमारा घूमना होता था हरिद्वार, वैष्णो देवी, देहरादून, वहां तो वैसे भी ट्रेन पे जा सकते थे। तो पल्लवी जी ने बोला कि दुबई का ट्रिप निकला है। मैंने कहा वेरी गुड, ऐसे ही बोला था मैंने, सच बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने कहा ठीक है ऐसे घूम के आएंगे हम दुबई। कह रही आप पासपोर्ट बनवाओ। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं बनवाऊंगा, 3-4 हजार का पासपोर्ट बनता है। चलो जी, इनकी जेद पे हम तब भी हार गए। मैंने दोस्तों तत्काल के अंदर 3 पासपोर्ट बनवाए। मैंने कहा आपके पासपोर्ट आ गए, अलमारी में रख दिया, अब कब जाना है दुबई? कह रही डेट निकालेगी कंपनी, बता देगी, हमने अपना काम कर लिया ना। दोस्तों महीना भर निकल गया। मैंने कहा ये पासपोर्ट ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो 15 दिन बाद ज्योति मैम हमारी का एसीएम का कॉल आया पल्लवी जी के पास कि आप अपनी दुबई की ये है अपना। हम वहां सीधा पहुंचे, वहां से कैब करी हमने। तो हम जैसे एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे, मैंने पल्लवी जी को बोला, मेरे को पल्लवी जी आपने एक चूटी मारना, ये हकीकत है ये सपना है। तो उन्होंने मेरे को चूटी मारी। मैंने कहा वेरी गुड यार। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा हम प्लेन के पास जाएंगे ना तो वहां सेल्फी लेंगे। मगर मोदी केयर की पावर देखो, उन्होंने तो सीधा एयरपोर्ट से ही फ्लाइट के अंदर भिजा दिया। दोस्तों मुझे ये भी नहीं पता था कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है।
मैं तो डोमेस्टिक में भी नहीं बैठा, पिक्चरों में देखा था कि जब वो हीरो हीरोइन जाते हैं तो वो सीढ़ी चढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना मिडिल क्लास फैमिली बाहर की इंटरनेशनल नहीं सोच सकता दोस्तों। 50-55 हजार महीने का कमाने वाला बंदा विद फैमिली दुबई, मलेशिया, थाईलैंड नहीं जा सकता। जो कहता है ना वो ऐसे ही बोलता है, भाई हम तो नहीं जा सकते थे। तो दोस्तों हम दुबई घूमे, मलेशिया घूमे, थाईलैंड घूमे, और 5 साल की मेरी गुड़िया के पासपोर्ट पे 3 ठप्पे लग चुके हैं। ये है मोदी केयर की पावर दोस्तों, ये है मोदी केयर की पावर। और शादी की बात करूं, अब हम यहाँ से जैसे अब घर लेने वाले हैं दोस्तों, पैसा है बट कंफ्यूजन ये है कि कहाँ लिया जाए, दिल्ली में लिया जाए, गुड़गांव में लिया जाए, नोएडा में लिया जाए। शादी से पहले की बात करूं दोस्तों, शादी जब हुई थी हमारी, हम 4,000 रुपए के कमरे के, एक सिंगल कमरे के किराए में रहते थे हम दोस्तों, 4,000 रुपए में। और आज मोदी केयर की वो पावर है दोस्तों कि आज हम यहाँ से 1.25 करोड़ का घर सर्च कर रहे हैं कि कहाँ लिया जाए। आज जेब में रोकड़ा है दोस्तों, तभी तो। और सबसे अच्छी मोदी केयर की मेरे को एक ही बात लगी कि जो मोदी केयर मान सम्मान देता है ना दोस्तों, इतनी मोटी मोटी मालाएं देता है दोस्तों, उतनी तो शादी में, इतनी मोटी मालाएं तो शादी में भी नहीं पहनी थी मैंने। मैं अभी आजादी मार्च में गया था, जो सुरेखा मैम ने हमारे को मालाएं पहनाई थी ना दोस्तों, फक्र महसूस होता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ है कि जिसने हमारी लाइफ बदल दी दोस्तों। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको कि बस थैंक यू आपको, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमारे को यहाँ बोलने के लिए, और थैंक्स करना चाहूंगा सुरेखा मैम का। और दोस्तों ये एक बात बताऊं मैं आपको, देखो कोई भी आप काम करोगे ना, कोई भी काम करोगे, जो मैंने समझा देखो 1.5 साल के अंदर, कि टाइम तो मांगता है काम। आप बाहर भी काम करोगे ना, वो भी टाइम मांगता है। और यहाँ तो फ्री में, यहाँ तो फ्री में काम आपको मिल रहा है कि अगर कोई हाउस वाइफ है जिसके पास पैसा नहीं है, जैसे पल्लवी जी थी, कि इन्होंने अपना को मतलब प्रूफ करा कि इतना मतलब काबिल बन गए हम। बस मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स। बस कि मोदी केयर फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, और अपना फ्यूचर बनाओ और अपने बच्चों का। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स टू यू संजय जी। आपको संजय जी ने बताया कि क्या हमारी जर्नी थी, और थैंक प्लेटफॉर्म देने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है, और आप सब कुछ लोग शायद मुझे जानते हो, कुछ नहीं जानते। और मोदी केयर बिजनेस कैसे लाइफ में आया और ये क्या है, आज यही बताने के लिए हमें बुलाया गया है यहाँ पर। सो मैं आप सबको ना बताना चाहूंगी पूरा एक एक शब्द के साथ कि क्यों, कैसे ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और क्या हुआ, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। क्योंकि लोगों के मन में ना एक वो वहम रहता है कि हाउस वाइफ नहीं कर सकती, हमारे पास तो बच्चे हैं, बड़ा सारा स्ट्रगल है, टाइम नहीं है। या कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो हस्बैंड नहीं मान रहे। ये वाला चैलेंज भी बहुत सारी लेडीज के सामने आता है, और ये मेरे साथ भी था। अभी मेरे हस्बैंड की जुबानी आपने ये बात सुनी कि वो भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे मेरे काम करने से। सो फ्रेंड्स, क्या थी स्टोरी ये थी कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर ली थी, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ कस्टमर केयर मैनेजर, हुंडई की जो गाड़ियां होती हैं वहां पर एज अ कस्टमर केयर मैनेजर मेरी अच्छी खासी जॉब थी। और 30 से 35 हजार रुपए महीना मुझे वहां से मिल जाता था कट पिट के। अब 30-35 हजार रुपए महीना ना आम जिंदगी में बहुत होता है, और वो शादी से पहले मुझे आता था। और मेरे पापा 1 रुपया भी हमसे नहीं लेते थे, तो वो सारा पैसा हम कैसे खर्च करते थे, मतलब वो हमारे हाथ में होता था। तो अच्छी थी जिंदगी। फिर शादी हो गई, और शादी होने के बाद स्पेशली लड़कियों की लाइफ में ना वो एक रात जो शादी वाली होती है, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम अपनी ससुराल में सुबह उठते हैं, तो वो एक रात में ही ना हमारी जिंदगी सडनली पूरी चेंज हो जाती है। मतलब रात को ऐसे सोए, मतलब उस एक रात से पहले हमारी जिंदगी वो परियों जैसी सी होती है, और उस एक रात के बाद सुबह वो जिम्मेदारियों पूरी एकदम से सर पे अचानक से आ जाती हैं। कि जो लड़की सुबह 8 बजे घर उठती थी, अब भैया 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। तो बड़ी सारे चेंज एकदम से चुटकी बजा के रात भर से सुबह में जिंदगी में एंटर हो जाते हैं बिना बताए। तो ऐसे ही हुआ, सब कुछ एंटर हो गया लाइफ में। अब फिर भी जिंदगी चल रही थी, सासू माँ अच्छी है मेरी, तो वहां पे भी कट गुजर गई। क्योंकि क्या है, मम्मी के राज में घर से निकलते टाइम लंच मिल जाता था, और जब घर वापस आते थे तो डिनर की प्लेट रेडी होती थी। लेकिन ससुराल में फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब मैं सुबह घर से 8 बजे भाग जाती थी, और कभी सासू माँ लंच देती थी, वो क्योंकि अच्छी थी, लेकिन वो भी कब तक अच्छी रहती, बहू रोज रात को और रोज सुबह 8 बजे घर से निकल जाएगी तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। और रात को मैं कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, क्योंकि गुड़गांव जाती थी, तो आने का कोई समय नहीं रहता था। पर चलो फिर भी जैसे तैसे 3-4 महीने तो कट गए। और फिर जिंदगी में गुड न्यूज आई, मेरी बड़ी बेटी जब होने वाली थी, प्रेगनेंसी न्यूज आई, तो उस समय पे जिंदगी और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई। क्योंकि फिजिकल चैलेंजेस इतने हो गए थे कि वो जाने आने वाला जो पीरियड था वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने भी फाइनली बोला कि तुम मुंह लटका के बैठी रहती हो, तो इससे अच्छा तुम जॉब छोड़ दो, वही अच्छा है।
तो मैंने जॉब छोड़ने का मतलब डिसीजन तो क्या लिया, मैंने छुट्टी ले ली। मैंने सोचा आफ्टर बेबी फिर से ज्वाइन कर लूंगी, और मैंने छुट्टियां ले ली और घर बैठी। फिर बेबी हुई, सिजेरियन हो गई। अब जब बेटी सिजेरियन हुई तो 6 महीने का डॉक्टर ने रेस्ट दे दिया, तो 6 महीने की छुट्टी मैंने और बढ़ा ली। मैंने सोचा था 6 महीने बाद मैं रीज्वाइन कर लूंगी, लेकिन फिर बेटी के साथ जब 6 महीने घर रही तो उसके साथ इतना अटैचमेंट हो चुका था, तो 6 महीने बाद उसको घर छोड़ के हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से जॉब ज्वाइन कर लूं। तो फाइनली मेरी जॉब छूट ही गई, मैंने रिजाइन दे दिया और अपना घर पे हाउस वाइफ बन गए। बच्चे के साथ सारी जिंदगी, घर जो है पूरा दिन ऐसे ही कटने लगा। अब जब मेरी डॉटर 3 इयर्स की हो गई थी, तो उस समय पर वो प्ले स्कूल मैंने उसका जब एडमिशन करवाया, तो आई फील मैं जब उसको स्कूल लेने छोड़ने और लेने जब जाती थी वापस, तो मैं देखती थी कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो कितना ग्रो हो चुके हैं, क्योंकि 3 सालों में मैं बिल्कुल ग्रो नहीं हुई थी। मैं घर के अंदर बंद हो गई थी, पढ़ी लिखी भी थी, जॉब भी की थी, गुड़गांव जाती थी दिल्ली से रोज, सब कुछ था, लेकिन वो 3 साल जो मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था ना, उसके बाद जब मैं अपनी बेटी को सिर्फ स्कूल छोड़ने और लेने जाने का जब काम करती थी, तो आई फील कि मैं पल्लवी क्या हो गई हूँ। मतलब मुझे ना कुछ करना चाहिए जिससे कि मेरा सोशल सर्कल एटलीस्ट डेवलप हो और मेरी पर्सनैलिटी वापस से ग्रो हो। वरना क्या होता था कि मैं नाइट सूट पहन के ही चली जाती थी कई बार तो उसको स्कूल से लेने, क्योंकि कपड़ों की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं लगती थी कि मैं खरीदूं। हस्बैंड कभी बोलते भी थे तो मैं कहती थी ठीक है एक लोअर टी शर्ट ले लेती हूँ, मुझे कौन सा कहीं जाना होता है, घर ही तो रहना होता है। तो मतलब वो वाली मेंटालिटी जो थी मुझे वो चेंज करनी थी, तो मैं कुछ करने के लिए ढूंढ रही थी। और फाइनली मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो शुरुआत है वो एक विदेशी कंपनी के माध्यम से हुई, जिसका नाम ओरीफ्लेम है, मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने कुछ समय उस कंपनी को भी किया, लेकिन करने के बाद इतनी बात समझ में आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो बहुत बड़ी है, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो कंपनी मैंने चुनी है ना शायद वो सही नहीं है। क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि भैया अंग्रेजों ने जब हमें पहले लूटने से नहीं छोड़ा, तो वो आज भी हमें लूटने के लिए यहाँ पे आए हैं, कमवाने के लिए तो आए हैं नहीं। और बस फिर मेरी तलाश एक ऐसी कंपनी के लिए जारी हो गई थी कि भैया जो कंपनी में मेरे सपने पूरे हों, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और फाइनली ये शुरुआत मेरी सुरेखा भार्गवा मैम पे आके मोदी केयर के माध्यम, मोदी केयर को जब मैंने देखा तो वहां आकर मेरी ये खोजबीन जो थी वो खत्म हुई। और जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के इसको ज्वाइन किया है। मुझे 2 बातें समझ में आई थी दोस्तों। पहली बात मुझे ये समझ में आई थी साबुन सर्फ तेल शैम्पू का बिजनेस है जो मेरे घर में सालों से आ रहा है। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई थी कि ये मुझे एटलीस्ट कह रहे हैं कि दुकान बदलने से पैसा आएगा जो मुझे कमाना था, राइट। तो अगर पैसा आएगा तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं भी आएगा, चलो मैं मान लूं 1% के लिए कि मोदी केयर से पैसा नहीं भी आएगा, 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है पल्लवी तेरा नुकसान तो भी क्या है, तेरे को लक्स वालों ने या टाइड वालों ने तो ये तसल्ली भी देने की कोशिश नहीं की कि हम पैसा देंगे। मोदी केयर वाले तसल्ली तो दे रहे हैं, तसल्ली के लिए ज्वाइन कर ले। और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन किया तो हस्बैंड ने बताया आपको कि उनका कैसा रिएक्शन था। वो तो बिल्कुल खुश नहीं थे, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पागल बनाते हैं, तुम औरतों को तो कोई भी पागल बना देता है, तुम अब घर से बाहर निकलने लगी हो तो बस तुम्हारा फिर से शुरू हो गया ये सब काम। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें तो साबुन सरफ तेल है, क्योंकि ये ना मेरे कॉस्मेटिक वाले काम से बहुत इरिटेट हो चुके थे। मैं लगाती कुछ थी नहीं और इकट्ठा कर करके रखती थी, तो इनको लगता था नेटवर्क मार्केटिंग ना प्रोडक्ट भरने का काम है, तो ये कहते थे नहीं ये नहीं करना। मैंने कहा नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, घर के प्रोडक्ट है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो कर ले। अब पहले महीने 160 रुपए का चेक आया, आपने सुना 160 रुपए का चेक, और वो देख के मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे इतना विश्वास आ गया था कि अगर 160 रुपए आए हैं ना मोदी केयर से, वो भी साबुन सरफ तेल बदल लेने से, तो फिर ज्यादा पैसे भी जरूर आएंगे। ठीक है काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ बहुत नाराज थे, क्योंकि उनको ये बात लग रही थी कि भैया 3000-3500 का सामान लेके 160 रुपए आ गया, बड़े झंडे गाड़ लिए तुमने, तो बड़ा खुश हो रही हो, ये कोई खुश होने की बात है, ये तो उल्टा तुमने नुकसान करवा लिया अपना। और मैं कह रही थी नहीं भैया देखो टाइड सर्फ एक्सेल ले तो किसी ने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे ना अच्छा लग रहा है और मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए करूंगी। तो उन्होंने बोला चल ठीक है तू कर ले, शांति रखो लेकिन घर में। और फाइनली मेरा बिजनेस का काफिला शुरू हुआ। हस्बैंड काम पे जाते, बेटी स्कूल जाती, 12 से 9 बजे का, सॉरी 9 से 12 बजे का टाइम था मेरी बेटी का। और वो 9 से 12 बजे के बीच में मेरे घर पे मैं कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ मैं इस फोन को अपने हाथ में रखती थी। और 9 से 12 बजे के बीच में 3 घंटे सिर्फ मैं फोन कॉलिंग किया करती थी। मैं फेसबुक पे, आप अभी भी अगर मेरा फेसबुक मैसेंजर खोलोगे तो मैं रात को 2-2 बजे तक भी ना आपको ऑनलाइन मिल सकती हूँ। ठीक है 2-2 3-3 बजे तक मैं रात को ऑनलाइन होती थी, अभी भी होती हूँ। और मैं मैसेंजर पे लोगों को एक एक को, जैसे जो मेरे फ्रेंड हैं
उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाके उन लोगों को पर्सनली मैसेंजर पे मैसेज डाला करती थी कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं कुछ पैशनेट हाउस वाइफ्स को ढूंढ रही हूँ जो घर से पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहती हैं। मतलब मेरा जो शुरुआत में मैसेज हुआ करता था वो हाउस वाइफ्स के लिए ही हुआ करता था, क्योंकि मैं खुद हाउस वाइफ थी और मैं इस तरीके से डेली के कम से कम 200 से 250 मैसेज डाल के सोआ करती थी। और ये मुझे कहते थे पागल है, देखियो चश्मा लग जाएगा तेरे को एक दिन। मैं कहा कोई बात नहीं, देखना यही मैसेज रिजल्ट लाएंगे। और धीरे धीरे ना रंग आना चालू हुआ। कहते हैं ना हरकत में बरकत है। आप जब किसी भी चीज को शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात आपको ना उस तक पहुंचाने में लगती है। तो यही हुआ। मैं जब वो मैसेज डालती थी ना, शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट धीरे धीरे रिस्पॉन्स आने शुरू हुए। जो मैसेज मैंने 4 महीने पहले डाला था या 6 महीने पहले डाला था, मैं देखती थी वो 6 महीने पहले मैसेज डाले हुए लोगों के मेरे को मैसेंजर पे रिप्लाई आ रहे हैं, यस मैम आई एम इंटरेस्टेड, मैम मैंने ना अपनी बेटी होने के बाद जॉब छोड़ दी थी, आई वॉन्ट सम पार्ट वर्क, क्या मेरे लिए कुछ है। इस तरीके से ना मुझे रिप्लाई आने लगे। तो मैं फिर उन लोगों से बात करती, उनके साथ मीटिंग सेट करती, 1-on-1 सेट करती या रजौरी गार्डन ऑफिस में बुलाती और उनको प्रेजेंटेशन देती। मेरी 8 डायरेक्टर लेग में से, आप ध्यान से सुनना, मेरी 8 डायरेक्टर लेग में से 7 डायरेक्टर फेसबुक से मिले हैं मुझे। सिर्फ 1 डायरेक्टर लेग मेरी बहन है, 7 डायरेक्टर लेग मेरे को फेसबुक से मिले हैं। वो वही मैसेज का कमाल है जो मैं रात को 3-3 बजे तक डालती थी। और मैं आज भी आपको रात को 2-2, 3-3 बजे तक फेसबुक पे ऑनलाइन मिल सकती हूँ। अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है पल्लवी मैम के मैसेज जारी हो रखे होंगे, अब पता लग जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते थे आप रात को 2-2, 3-3 बजे तक फेसबुक पे क्या करते हो। मैं उनको क्या बताऊं, ये तो हमारा बिजनेस चल रहा है रात को। ठीक है, तो ये करना शुरू किया। अब रिजल्ट आने भी शुरू हुए और अच्छा लगने लगा। तो ये मेरा पहला एक्शन था मोदी केयर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब 160 रुपए की इनकम ना धीरे 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 400 में, 500 में, 1000 में, 2000 में कन्वर्ट होने लगी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली कि मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ। जब मैं लोगों से बात करती थी, उनको प्लान दिखाती थी, तो मेरे अंदर ना पर्सनली मेरे बात करने के तरीके में, मेरे बोलने के तरीके में बहुत मेरे अंदर बदलाव आ रहा था, जो मुझे खुद को भी फील हो रहा था। मेरा खुद को कैरी करने का तरीका, बाल बनाने का तरीका, इन सब चीजों में बहुत चेंजेस आ रहे थे। और एक हाउस वाइफ को ना बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई दूसरा व्यक्ति जो है बाहर से इन चीजों के लिए अप्रिशिएट करता है। तो मेरे जो आसपास के लोग थे वो भी मुझे इन चीजों के लिए अप्रिशिएट करने लगे। तो मुझे लगने लगा हाँ यार ये बिजनेस मेरे लिए अच्छा है, इससे मेरे अंदर जो है चेंज आ रहा है, फाइनेंशियली भी और पर्सनल, वैसे भी मेरे अंदर पर्सनैलिटी वाइज भी जो है ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है मेरे को मजा आने लगा और मैंने इस काम को और भी स्पीड के साथ बढ़ाना शुरू किया। अब जब छोटी सी मेरी टीम बन गई थी, उसके बाद मैंने सिस्टम में खुद को ढाला। फिर मैंने सुरेखा मैम से बात करी कि मैम मेरे को 2-2.5-3 हजार का महीने का चेक आ रहा है, लेकिन जब मैं मीटिंग में जाती हूँ या किसी सेमिनार में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों को तो लाखों रुपए महीने आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो लाखों रुपए महीना नहीं आ रहा, तो वो कैसे आएगा। तो मैम ने मुझे बोला कि आप बात कर रहे हो लोगों से, आप लोगों को ज्वाइन भी करवा रहे हो, लोग ऑर्डर भी डाल रहे हैं, अब वक्त है खुद को सिस्टम में डाल के। तो मैंने कहा वो कैसे मैम। तो मैम ने मुझे बोला अगर एक इंसान नौकरी करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है। मैंने कहा मैम वो रोज सुबह ऑफिस जाता है, रोज शाम को घर आता है। तो मैम कह रही वो क्या है। मैंने कहा वो सिस्टम है, उसको करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो बस उन्होंने कहा यही काम तुम्हें करना है। और बस मुझे समझ में आ गया कि भैया पल्लवी अब तुझे भी इस काम को नौकरी की तरह करना पड़ेगा। अपने दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि भैया ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये मेरा फुल टाइम बिजनेस है। अब मैं इसको पार्ट टाइम में नहीं करूंगी। अगर मुझे लाखों रुपए महीने यहाँ से चाहिए तो मुझे फुल टाइम इस बिजनेस को करना पड़ेगा, वरना सिर्फ 2-4-5 हजार रुपए तक ही सीमित रह जाऊंगी, जो मुझे नहीं रहना था। और फिर मैंने ऑफिस में जाके बात करी और अपना खुद का एक मंथली शेड्यूल वहां पर लिया, वीकली शेड्यूल लिया, जो कि मेरे को बुधवार का 12 बजे का टाइम ज्योति मैम ने दिया कि एवरी वेडनेसडे आप 12 बजे ऑफिस आ जाया करो अपने गेस्ट को लेकर। तो वो जो पर्टिकुलर 12 बजे का टाइम होता था, 12 से 2 बजे का टाइम, वो मेरे नाम पर कंपनी में बुक था। तो मुझे 12 से 2 बजे हफ्ते में एक दिन का वो माइंड पे प्रेशर रहता था कि मेरे को मेरे लोग वहां ले जाकर बिठाने हैं। अब मैं ना खुद को चैलेंज देती थी कि मतलब मैं ना बड़ी, मतलब सच बताऊं तो आप मुझे कह सकते हो कि वो होता है ना कॉम्प्लेक्शन मेरे अंदर बहुत है। मतलब मैं एक दूसरे को देख लूं ना तो मेरे को लगता है उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो मैं बुधवार को ना 11 बजे की मीटिंग होती थी करण सर की, और मैं उनकी मीटिंग में देखती थी इतने लोग होते थे भर भर के।
और फिर मेरी होती थी 12 बजे। मेरी मीटिंग में लोग कभी 2 कभी 4, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मेरी मीटिंग में कब लोग होंगे। और फिर मैं मैम को फोन करती कि मैम लोग तो आते नहीं है, मैं तो हर हफ्ते आती हूँ। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच, तुम हर हफ्ते आती रहो। और मैंने वही शुरू किया, मैं हर हफ्ते रजौरी गार्डन जाती। कभी 2 मेरे गेस्ट होते, अब पूरे हफ्ते ना मेरे पास एक मोटिव होता था काम करने का। क्या मोटिव? कि मैं जिन भी लोगों को ज्वाइन करवा रही हूँ या जो भी मेरी टीम में ऑलरेडी ज्वाइन है, उन लोगों को किसी भी हालत में मुझे बुधवार रजौरी गार्डन ऑफिस बुलाना होता था। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे नाम का बुक स्लॉट था। तो मेरे ऊपर एक वो मेंटली प्रेशर हो गया था कि हाँ भैया मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। ऑफिस में भी नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी कि खुद से आके स्लॉट लिया और लोग नहीं आ रहे। पूरे हफ्ते पॉजिटिव इसी चीज के साथ काम करती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मीटिंग में लेकर जाऊं, बिठाऊं। पूरा हफ्ता काम करती थी। बुधवार को वहां पे प्रेजेंटेशन देती थी, कभी स्किन की कोई ट्रेनिंग दे दी, कभी वहां पर कोई वेलनेस की ट्रेनिंग दे दी। कुछ नहीं आता था, 5,000 रुपए महीने का भी नहीं कमाती थी तब। ये मत सोचो कि लाखों रुपए आते थे, 5,000 रुपए महीने का आता था और मैं खड़े होकर ट्रेनिंग दे देती थी वहां पे। जो भी फेसबुक पे देखा कि हमारा एक्ने का ट्रीटमेंट है, तो कुछ भी फेसबुक से पढ़ा, निकाला और वही जाके वहां बोल दिया। आप कहोगे तो मैं आपको अपनी एक कोई पुरानी वीडियो भी भेजूंगी, आप मेरा कॉन्फिडेंस देखना। 5,000 महीना आता है लेकिन कॉन्फिडेंस जीबीडी से कम नहीं होगा। और सबको ट्रेनिंग वहां पे देना मैं शुरू कर देती थी। अब वो ट्रेनिंग देने से क्या होता था, जो मेरी टीम के लोग होते थे ना, उनको भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग गई कि हर हफ्ते ऑफिस आना है। और वो लोग भी अब अपने साथ अपने गेस्ट को, अपनी टीम को लाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। काम मैं करती थी रजौरी गार्डन में, ठीक है। अब आप सुनना क्या होता है एक्शन करने से। एक्शन मैं करती थी रजौरी गार्डन में, लेकिन मेरे को फल कहाँ मिलता था, यानी बीज मैं डालती थी रजौरी गार्डन ऑफिस में, और मेरे पौधे कहाँ उग रहे थे? तमिलनाडु में। मेरे पौधे कहाँ उग रहे थे? गुजरात में। मेरे पौधे कहाँ उग रहे थे? चंडीगढ़ में। मेरे पौधे कहाँ उग रहे थे? लखनऊ में। मेरा पौधे कहाँ उग रहे थे? अंबाला में। यानी कि जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग देती थी रजौरी गार्डन ऑफिस में, वो लोगों के रिश्तेदार तो दूसरे शहरों में भी थे ना। वो लोग वहां से ट्रेनिंग लेकर अपने रिश्तेदारों को अब दूसरे दूसरे शहरों में ज्वाइन कराने लगे थे। और जिसका रिजल्ट ये होने लगा, मैं काम करती थी अपने शहर में, एक्टिव रहती थी, और मेरा 35 से ज्यादा शहरों में आज की डेट में नेटवर्क बन चुका है। यानी कि एक्शन सिस्टम आपको इस बिजनेस में जिताने का काम करता है। आपको खुद को, मैं कहूंगी, एक चैलेंज देना होता है कि हाँ मैं ये करूंगी। जब सारे लीडर उस चीज को करके सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं होंगे? हमें भी उस चीज को करना है और उसी सिस्टम में रहकर हम खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। राइट। तो दूसरा काम मैंने क्या किया? पहला काम मैंने फेसबुक पर लीड्स बनाई। दूसरा काम मैंने खुद को सिस्टम में डाला, हर हफ्ते अपने उस सिस्टम को बनाया। और आज मुझे 4.5 साल मोदी केयर में हो गए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आपको हर बुधवार आज भी 12 बजे रजौरी गार्डन ऑफिस में मिलेंगे। आज भी हमारा 12:30 बजे वहां सेशन स्टार्ट होता है और हम 12 बजे रजौरी गार्डन ऑफिस में बिना किसी ना नुकुर के वहां पहुंच जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। अब बात आती है चैलेंज की। जब आप सिस्टम में आने की ठानते हो ना, तो बड़े सारे चैलेंज आपके सामने आते हैं। जैसे कि क्या? बच्चे। सबसे बड़े चैलेंज हाउस वाइफ के सामने क्या होते हैं? ऑब्वियसली बच्चे होते हैं। अब बच्चे क्या है? आप बच्चों को 2 तरीके से देख सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। क्या मानना है? कि या तो उन बच्चों को आप चैलेंज ऐसा देखो कि आप जो काम कर रहे हो वो उन्हीं के लिए तो कर रहे हो, राइट। तो आपको करना तो उन्हीं के लिए है। अब कारण है, बच्चे कारण है। कारण किस चीज का है? या तो आप उनको काम करने का कारण बना लो, या आप उनको काम ना करने का कारण बना लो। बनाना तो कारण ही है आपको, समझ रहे हो मेरी बात को? है तो बच्चे कारण ही, लेकिन आप उनको किस चीज का कारण बना रहे हो ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो जब आपके बच्चे 20 साल के हों और वो पूछे पड़ोस की आंटी जगुआर में घूम रही है, ठीक है। या मान लो निशांत जी के बच्चे हमारे बच्चे के कॉलेज में पढ़ गए, एग्जाम्पल के लिए। अब निशांत जी के बच्चे आ रहे होंगे भैया मर्सिडीज में, जगुआर में, हमारे बच्चे जा रहे होंगे बलेनो में, या फिर हो सकता है भैया कैब से जा रहे हो। तो बच्चे पूछेंगे ना, निशांत अंकल के बच्चे आते हैं ऐसे ऐसे, हम क्यों नहीं है? तो आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे? बेटा तेरी वजह से मैं तो कर नहीं पाई, तेरे को कहाँ छोड़ती इसलिए काम नहीं कर पाई। तो वो बच्चा पता है आपको क्या बोलेगा 20 साल बाद? अरे मम्मी मैं तो वैसे भी बड़ा हो जाता, तुम काम कर लेती तो आज ये जगुआर मर्सिडीज मेरे थोड़े काम आ जाती। तो वो बच्चा ही आपको कल को ब्लेम कर देगा कि आपने क्यों काम नहीं किया। क्योंकि आजकल के बच्चे ना क्वांटिटी टाइम नहीं चाहते हैं कि सारा दिन मम्मी पीछे 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 घूमती रहे, रोटी खा ले बेटा, रोटी खा ले बेटा मुंह में। आजकल के बच्चों को वो वाला ट्रीटमेंट ज्यादा पसंद नहीं है। आजकल के बच्चों को क्वालिटी टाइम चाहिए। यानी आप अपने बच्चों को हफ्ते में चाहे 2 घंटे
प्यार से पैम्पर कर दो, उनके मन की। बच्चों को क्या चाहिए, भैया आज मम्मी मूवी दिखाने लेके जाओ, वहां पे बाहर पे डिनर करेंगे, डोमिनोज का पिज्जा खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को हफ्ते में एक दिन ये वाली ट्रीट दे सकते हो ना, तो आपके बच्चे आपसे बड़ा खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते अपने बच्चों के साथ हो, यानी क्वांटिटी टाइम तो दे रहे हो, लेकिन जहां बच्चे ने बोल दिया मम्मी आज मूवी देखने चलते हैं, तो आपने बोला नहीं बेटा बजट नहीं है, तो बच्चे का इतना बड़ा मुंह फूल जाएगा। और वो बच्चे को एक बात समझ में आ जाएगी, मेरे पेरेंट्स तो मुझे मेरे मन की कोई चीज दिला ही नहीं पाते, उसके मन में एक वो हीन भावना आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, बनाना तो कारण ही है बच्चों को, लेकिन काम करने का कारण बनाना है, काम ना करने का कारण नहीं बनाना है। मेरे सामने भी चैलेंज था। मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी जब बिजनेस को शुरू किया था, तो ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं था। और सबसे बड़ा चैलेंज तो लाइफ में तब आया जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। 2019 में जब मेरे को पता लगा कि मैं दूसरी बार प्रेगनेंसी है, तो फैमिली को तो आगे बढ़ाना ही था, तो ठीक है उस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन उस समय पर वो जो फिजिकल चैलेंजेस थे वो भी सामने आए, राइट, हेल्थ इश्यूज भी आए, वो सब चीजें भी आई। लेकिन उसके बावजूद भी, पर उस समय तक हस्बैंड मेरे फुल टाइम आ चुके थे बिजनेस में। और आप मानोगे नहीं, 8वां 9वां महीना भी जब मेरा चल रहा था ना, तो भी मेरे हस्बैंड मुझे ऑफिस लेकर जाते थे। आप में से जो लोग अगर 2019 में ज्वाइन किया होगा, तो आपने मुझे मेरे 8th और 9th मंथ में भी स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन करते हुए आराम से देखा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे करना ही उस बच्चे के लिए था जो दुनिया में आने वाला। यानी अगर हम एक बच्चे को लाइफ में लेकर आए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, राइट। आप उस बच्चे को लेकर आए हो, तो उस बच्चे का हक है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अच्छी सी जिंदगी जीने का। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप उसको कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी दिलवाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि नहीं भैया मेरे बच्चे को तो हर चीज मिले। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को बिगाड़ो, लेकिन जो उसका हक है, जो लग्जरी लाइफ औरों के बच्चे जीते हैं, वो लग्जरी लाइफ हमारा बच्चा भी तो जिए ना। तो बस वही मोटिव था। 8वें 9वें महीने में भी मैं आउट ऑफ स्टेशन जाती थी हस्बैंड के साथ, और हम लोग वहां पर प्रेजेंटेशन, रेवाड़ी, जयपुर, कहाँ कहाँ हम लोगों ने जाकर उस टाइम पीरियड पे भी प्रेजेंटेशंस की हैं। 2020 आया, 2020 मार्च में कोरोना को तो आना ही था। जनवरी 2020 में मेरी बेटी हुई थी दूसरी, और मार्च में कोरोना आ गया था, आप सबको पता है। अब यहाँ पे आप दूसरा ट्विस्ट सुनो, अगर मैंने 4.5 साल पहले मोदी केयर को करने का डिसीजन ना लिया होता तो क्या होता। जनवरी में तो बेटी आती और मार्च में कोरोना भी आता, उसको तो कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उस समय पे जॉब छोड़नी पड़ती। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा घर पे था, तो ऑब्वियसली मैं जॉब तो कर नहीं रही होती। अगर मैंने 4.5 साल पहले मोदी केयर ना करके कोई नौकरी कर ली होती, तो 2020 में मेरे को वो नौकरी छोड़नी तो पड़ती ही, ठीक है, वो तो तय था। नौकरी छोड़ती तो क्या होता, आज इस कोरोना जैसे पैनाडेमिक समय में जहां इतने लोग बेचारे परेशान हैं, उसमें से एक परेशान परिवार हम भी होते जरूर, राइट। मेरे हस्बैंड को भी सारा दिन इतना इतना मास्क मुंह पे बांध के काम पे जाना पड़ता। एक वो सेफ्टी जो है वो अपनी दाव पे लगाकर काम तो करना पड़ता। तो वो परेशान परिवारों में एक परिवार हम भी होते। लेकिन क्योंकि 4.5 साल पहले मोदी केयर लाइफ में आ गया था ना फ्रेंड्स, तो पूरे कोरोना काल में 3 लाख रुपए महीने का पे आउट मोदी केयर से आया है। अब आप हिसाब लगा लो, जनवरी से अब तक, मार्च से अब तक कितना पैसा हम मोदी केयर से कमा चुके हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आप जो पैसिव इनकम कमाते हो ना, एक बार जब वो क्रिएट कर लेते हो, शुरू में ये वर्ड ना बड़ा भारी सा लगता है कि पैसिव इनकम है। यहाँ पे शुरू में मैं अपने लोगों को ऐसे समझाती हूँ कि पैसिव इनकम क्या है। शुरू में इनकम यहाँ होती है लो, और आपके एफर्ट्स यहाँ होते हैं। आपको ऐसा लगता है बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन आ कुछ नहीं रहा है, आ कुछ भी नहीं रहा है। आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। और कई सारे लोग इसी वाले टाइम पीरियड पे ही मोदी केयर को छोड़ जाते हैं। लेकिन 2 से 5 साल का जब समय का पहिया घूमता है ना, ये पहिया भी घूमता है, ये पहिया भी घूमता है। आपके एफर्ट्स यहाँ हो जाते हैं जो आज हमारे हो गए हैं, और इनकम आपकी टॉप पे हो जाती है। यानी बिना एफर्ट करे हम महीने में सिर्फ 4 या 5 दिन घर से बाहर निकलते हैं आज की डेट पे, और लेकिन इनकम वही की वही है। जहां अगर हम 30 दिन जाएंगे तो भी वही रहेगी, अगर हम 5 दिन जा रहे हैं तो भी वही रहेगी। दैट इज, इसको कहा जाता है पैसिव इनकम। यानी शुरुआत में लगता है कि काम नहीं कर रहा है, कैसे काम होगा, ये 2 से 5 साल कैसे इंतजार होगा, लेकिन आपको यही इंतजार करना है। आप तो फटाफट ये देखो, आज 2021 चल रहा है, फटाफट 2026 आ जाए, कैलेंडर घुमाओ फटाफट, और 2026 इमेजिन करो कि कैसा होगा। मैं भी यही करती थी। मैंने इस बिजनेस को 2016 में ज्वाइन किया था मैं, और 16 में बैठ के ना 2020 को इमेजिन करती थी कि 2020 आएगा तो कैसा होगा पल्लवी, 3 लाख 5 लाख महीना आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, ये समय काट ले, सुन ले सबकी, कोई बात नहीं। लेकिन 2020 इमेजिन करती थी। आपको 2026 इमेजिन करना है, 2025 इमेजिन करना है, 2023 इमेजिन करना है।
इमेजिन करके देखो 2023 में 2024 में 5 लाख महीना आपके अकाउंट में आ रहा होगा, कैसा लगेगा आपको? सोच के देखो। मैं इमेजिन करती हूँ 2025 में मेरे पास 30 लाख रुपए महीना आ रहे होंगे, वाह वाह वाह, क्या फीलिंग होगी। मतलब जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे ना, बस जाएंगे और बुक करके आ जाएंगे। ऐसी वाली फीलिंग आपको लानी है इस बिजनेस में ना। जो सोच होती है ना हमारी, विचार जो होते हैं, वो हमारे को बड़े ऊंचे रखने होते हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालों वाले लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आई थी और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी ना गाड़ी आएगी, मुझे कहते थे शक्ल देखिए अपनी, मुंह धो के आ। ये मुझे लिटरली ऐसे ही बोलते थे, गाड़ी लेगी है, नौकरी तेरे को मिल नहीं रही है, घर पे बैठी है और तेरे को गाड़ी मिलेगी। और ये मुझे कहते थे ये सब नहीं चलेगा, ये सब बेकार का बिजनेस है। और जब 160 रुपए का चेक आया था ना, मतलब मोदी केयर से, उस समय पर आप ये लगाओ, मैंने ना 4 पोस्टर जो मुझे एक विदेशी कंपनी जो मैंने बताई ओरिफ्लेम, वहां से मिले थे। हम लोग कहते हैं ना विजन बोर्ड बनाओ, मैं आपको विजन बोर्ड की पावर दिखाती हूँ कि क्या है। लगभग आज से 6-7 साल पहले की बात है, जब मैंने ओरिफ्लेम किया था। तो उस समय पर ना वो लोग एक छोटे छोटे स्टिकर दिया करते थे, ओरिफ्लेम में आते थे। तो मैंने ना वो स्टिकर निकाल निकाल के अपनी अलमीरा पे चिपका दिए थे। जैसे हम लोगों को अपलाइन सिखाती है विजन बोर्ड बनाओ, ये करो, जो लगा दोगे वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने भी उस समय अपलाइन के कहने पर वहां वाली वो सारे पोस्टर ऐसे करके चिपका दिए थे, बड़ा खूबसूरत सा ट्राइंगल सा बना के। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है, ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फोटो भेज दूंगी कि ये है क्या। ये ट्रायंगल तो दिख गया ना, ये छोटे छोटे सर्कल। तो इसमें ना एक पे लिखा हुआ था 3 लाख रुपीज, और वो 3 लाख रुपए देख के ना, मतलब मेरे को ना ऐसे अच्छा लगता था, 3 लाख रुपए इकट्ठे आएंगे, क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं थे 3 लाख रुपए एक साथ में, और इसमें लिटरली 3 लाख रुपए ही है। तो मतलब वो मेरे को ऐसे लगता था सपना सा, कि 3 लाख रुपए भी आएंगे कभी इकट्ठे महीने में, कैसे होगा। चलो ठीक है, मैं लगा देती हूँ, आ जाएंगे। फिर उसमें फॉरेन ट्रिप था उस कंपनी में, तो मैंने वो भी चिपका दिया कि चलो ठीक है फॉरेन जाएंगे। फिर उसमें घर का था, मैंने वो भी चिपका रखा था कि घर होगा। फिर उसमें बच्चे की स्टडी का था, मैंने वो भी लगा दिया। और इस तरीके से 4-5 चीजें थी। वो उस कंपनी से तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मोदी केयर से वो सारी पूरी हो गई। तो इसको कहते हैं विजन बोर्ड की पावर। यानी लगाया वहां था, वो मेरी अलमारी पे आज भी, आज तो मैं उसको ना हटाने की कोशिश करती हूँ स्केल से कुछ कुछ करके, कि मैं इसको हटा के यहाँ 20 लाख 30 लाख चिपका लूं, तो वो हटता भी नहीं है। वो मतलब इतना पुराना हो गया है, वो निकलता ही नहीं है। तो अब मैं इनको कह रही थी इसके ना हिसाब से कोई बड़ा पोस्टर लेके ना इसके ऊपर ही चिपका देंगे अब की बार। अब ये 3 लाख दिखे जा रहा है, अब 3 लाख तो हमारा पूरा हो गया। अब हमें ज्यादा ग्रो करना है, तो इसको ना ढकना पड़ेगा, क्योंकि वो अलमारी ना बिल्कुल हमारा बेड है, और बिल्कुल उसके सामने वो अलमारी है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं या हम रात को जब भी बेडरूम में जाते हैं, तो हमें वो दिखता ही दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें ना दिखे। तो मैं कहा यार ये 3 लाख ही दिखे जा रहा है, अब ना हमारे को 3 लाख नहीं सर, वो अलमारी हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी लक्की अलमारी है, उसी से 30 लाख कमाएंगे हम महीने का। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा वो ना हम बड़ा पोस्टर लगा के अब चिपकाएंगे, और अब ये 3 लाख रुपए को हटाना है, वो हमने अचीव कर लिया। अब 30 लाख रुपए महीने का कमाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो तीसरा काम जो आपको इस बिजनेस में करना है, विजन बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। प्लीज इस चीज को बहुत सीरियसली लो। जो भी लोग कहते हैं ना विजन बोर्ड बनाओ, या आप अपने वो पोस्टर्स बनाओ, जो भी आपके मन से आता है, जो भी आप क्रिएटिव कर सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके नाम का एयरपोर्ट बने, तो सोचो, बनेगा। सोचो, अगर आप ये सोचते हो ना आपकी खुद की एयरलाइंस हो, तो सोचो, हो जाएगी। सोचो, जितना वाइल्ड सोच सकते हो ना, जितना खतरनाक वाला सोच सकते हो, उतना खतरनाक वाला आपको सोचना है। इतना खतरनाक सोचना है कि बताते हुए आपको खुद को फील हो कि सामने वाला मेरी बात सुन के हंस रहा है। जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, और जब मैं अपनी दोनों बेटी की शादी करूंगी, तो पहले मैं ऐसा बोलती थी, जब तक मतलब मुझे 1-1.25 लाख रुपए महीना मोदी केयर से आता था, तब तक मैं ऐसा बोलती थी कि मैं अपनी जो मतलब बेटियों की जब शादी करूंगी, तो उनको थालियां, जैसे लोग क्या है जब शादी करते हैं तो सेट देते हैं, 1 सेट दे दिया, 2 सेट दे दिया, या 10 तोला सोना दे दिया, 15 तोला सोना दे दिया। मैं कहती थी मैं ना पराते मंगाऊंगी बड़ी बड़ी चांदी की, और उन परातों को ना भर भर के सोने से, डायमंड से, चांदी से, है ना, हर तरीके के जो भी महंगे महंगे आते होंगे, मुझे नहीं पता, ऑर्नामेंट जो भी आता होगा दुनिया का सबसे महंगा, वो भर के 11 थाली अपनी दोनों बेटियों को, 11 एक को दूंगी। और ये पहले मेरा ड्रीम था, लेकिन अब हमें वाइल्ड सोचना है। अब मैंने क्या सोचा है कि उसकी सास ससुर को जैगुआर दे देंगे, देवर होगा तो उसको भी फरारी गिफ्ट कर देंगे, नंद होगी तो उसको भी खुश रखेंगे, उसको भी मर्सिडीज वगैरह कोई एक गाड़ी दे देंगे। तो मैंने ऐसा सोचा है। अब मुझे पता है आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको हंसी आ रही होगी, आपको लग रहा होगा मैडम कैसा कैसा सा सोचती है ना, लेकिन यही तो सोचना है, वाइल्ड ही तो सोचना है।
जितना बड़ा, जितना खतरनाक सोच सकते हो ना, कि सामने वाले को डर सा लग जाए, या वो ऐसा सोचे कि अगर यार सच में इसका ये पूरा हो गया तो, मतलब आधे लोगों को तो ऐसा सोचने पे मजबूर कर देना है आपको। ऐसा जब आप सोचने पे खुद को इस काबिल बना लोगे ना, अपने माइंड को ट्रेंड कर लोगे ना खतरनाक वाला सोचने के लिए, ड्रीम्स खतरनाक बनाने के लिए, बड़ा विजुअलाइज करने के लिए, तो एक्चुअली में आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने ये 3 ही काम किए हैं। रात को आज भी मैं फेसबुक पे, मेरा 99% नेटवर्क फेसबुक से, सोशल मीडिया से। अपने रिश्तेदार तो मेरे हल्दी मसाला भी नहीं खरीदते। मैंने अब कई बार आपको बताया, मेरे सगे रिश्तेदार तो सिर्फ 2 लोग ही हैं जो मेरी एक मासी सास जी हैं और वो खरीदती हैं, और एक मेरी सिस्टर है। इसके अलावा कोई तीसरा रिश्तेदार एक हल्दी का पैकेट भी हमारे से नहीं खरीदता है, जिसका मुझे ना तो कोई दुख है और ना कोई खुशी है, ठीक है। लेकिन 99% नेटवर्क हमारा फेसबुक से है। दूसरा काम, हमने एक्शन किए हैं। कभी भी किसी भी रीजन को, किसी भी चीज को मैंने अपनी सक्सेस से, अब मोदी केयर से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे अगर सगे रिश्तेदार के घर में शादी भी होती है ना, तो मेरे लिए मोदी केयर प्रायोरिटी होती है, शादी नहीं होती। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रायोरिटी रखनी है। आपको उस चीज को प्रायोरिटी पे रखना है कि भैया जिस चीज से आपके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे नेटवर्क में भी होता है कि मैम इस महीने तो ना हम काम नहीं कर पाएंगे, बच्चों के एग्जाम है। अरे क्यों भाई, अगर नौकरी में होते तब क्या करते, ऑफिस से छुट्टी ले लेते क्या 1 महीने की, तब भी तो नौकरी जाते ही ना, बच्चों के एग्जाम तो तब भी होते। मतलब लोग ऐसे सिल्ली सिल्ली बहाने बनाते हैं कि सुन के मन करता है अपना सर ऐसे करके फोड़ लो एक बार को। तो कोई कहता है अरे मैम वो ना इस बार ना थोड़ा ना अच्छा सा नहीं लग रहा, लो सा फील हो रहा है, तो इसलिए 1 हफ्ते काम नहीं कर पाएंगे। अरे भाई लो फील हो रहा है तो और डबल स्पीड से काम करो ना, तभी तो हाई फील होएगा जब आपका चेक अगले महीने डबल होके आ जाएगा। तो मतलब लोगों के, आपको इन सब बहानों से ना खुद को दूर रखना है। खुद को एक, वो कहते हैं ना अलग टाइप का, क्या शब्द बोलूं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, जैसे एक अलग आर्टिकल बनाना है खुद को कि भैया इससे, ये तो हटके है, इसकी सोच ही हटके है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना अतरंगी लोग सफल होते हैं, जो अलग सोचते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे एलियन, कि अलग लोग, मतलब जो अलग, हम अलग नहीं दिखते, दिखते हम बड़े खूबसूरत है, लेकिन हम दुनिया से अलग है, हमारी सोच दुनिया से अलग है। हमारे लिए बच्चे बहाने नहीं हो सकते काम ना करने का। हमारे लिए जैसे लेडीज होती है, मैं अगर अपनी बात करूं ना, मेरे घर पे केबल नहीं लगा हुआ, ठीक है, मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप टीवी देखते हो, तो मैं आपको कहूंगी मुझे टीवी पे सिर्फ एक ही सीरियल देखना बहुत पसंद है, जिसका नाम है क्राइम पेट्रोल। और जिससे मेरे हस्बैंड को बड़ी सख्त नफरत है। वो कहेंगे सारा दिन तो क्राइम पेट्रोल, मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी पीरियड थी और मुझे जबरदस्ती ये घर पे बिठा देते थे कि मीटिंग में नहीं जाना, तो मेरे पास एक ही काम होता था, क्राइम पेट्रोल देखने के लिए। और अगर आज भी कोई मुझे कहे कि आप टीवी देख लो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सिर्फ क्राइम पेट्रोल देख सकती हूँ। इसके अलावा मेरे को ना तो किसी सीरियल का नाम पता है, ना मुझे ये पता है कौन से चैनल है, क्या आता है, किस टाइम क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। एक बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी मोदी केयर में आने से पहले, लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार कहते हैं कि टीवी देखने वाले लोग सफल नहीं होते, तो मैंने कहा छोड़ो, बिग बॉस को भी त्याग दो, बिग बॉस ने क्या देना है मेरे को। तो मैंने बिग बॉस भी देखना छोड़ दिया। और शायद यही रीजन है कि वो जो छोटे छोटे खुद को, जो वो कहते हैं ना त्याग जो किए थे, वो ही इस बिजनेस में सफल बनाने के काम आए। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक सीरियल, ये सब बातें ना आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। बताऊं कैसे? अब अगर आपने 1 घंटा बिग बॉस देखा, या आपने कोई लेडीज का 1 घंटा डेली सोप कोई सीरियल देखा, होगा क्या, 1 घंटा आपने वो सीरियल देखा, अब अगले 1 घंटा ना आप कल क्या होगा इसमें बैठे रहोगे, ये फैक्ट है। अगला 1 घंटा आपका इसमें खराब होगा। पहला 1 घंटा आपने देख के खराब किया, अगला 1 घंटा आप इसमें खराब करोगे कि अगले दिन क्या होगा, ठीक है। और फिर जब तक आप 5-7 पड़ोसनों से या रिश्तेदारों से वो फोन पे उसके बारे में बात नहीं कर लोगे, अच्छा आज उसमें ये हुआ, आज उसकी भाग्यश्री की मां मर गई, आज फलाने का ये हो गया, ठिकाने का ये हो गया, तब तक आपका दिन नहीं पूरा कटेगा। यानी 2-4 घंटे आप इसमें, अब अगर मान लो मम्मी को फोन लगा दिया और अगर बात हो गई ये वाली किसी सीरियल की, तो वहां से समझ लो 1 घंटा तो गया आराम से। 4 रिश्तेदारों को फोन किया, 4 घंटे आपके समझ लो ये चले गए। आजकल वैसे फ्री दे दिया इन्होंने, तो वैसे ही कितनी लंबी बात कर लो पता ही चलता नहीं है। यानी 6-7 घंटे वो 1 आधे घंटे का डेली सोप ना आपका बड़े आराम से खा सकता है। तो सबसे पहले ना अपने डेली सोप देखना त्याग देना, कोई ऐसा सीरियल देखना, वेब सीरीज देखो, बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आप 3-4 सीरियल देखोगे, 3-4 एपिसोड में, मैक्सिमम 3-4-5 घंटे की वेब सीरीज होती है, उसमें आपका माइंड फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और आप जो है फ्री भी हो जाते हो, मेंटली फ्री हो जाते हो। डेली सोप बहुत 4-4 5-5 साल के चलते हैं, आप मेंटली फ्री नहीं हो पाते हो। तो कभी भी डेली सोप देखने की आदत मत डालो, मेरी आपको ये टिप है।
सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरा आपको क्या करना है, अपने छोटे छोटे गोल सेट करो। छोटे छोटे गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में आपको बड़ी सफलता पाने के लिए। मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो मैंने कभी 20,000 रुपए से ज्यादा महंगा फोन कभी खरीदा नहीं था। एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब मैंने मोदी केयर नया नया ज्वाइन किया था, मुझे एक ओप्पो का क्या मॉडल था याद नहीं आ रहा, ओप्पो F12 था शायद, वो मुझे F5 था, तो वो मुझे नया दिलवाया था इन्होंने, और वो 4 या 5 दिन ही पुराना फोन हुआ होगा मुश्किल से, और वो मेरे हाथ से ना बाइक पे ऐसे लड़का छीन के ले गया था। रजौरी गार्डन मोदी केयर ऑफिस ही गई थी मैं, और मैं बड़ा रोई थी कि मेरा फोन चोरी हो गया। 20,000 का फोन था, उस समय कमाते कुछ भी नहीं थे, तो मैंने हाईएस्ट 20,000 का फोन अपनी जिंदगी में खरीदा था। लेकिन मोदी केयर्स में मैंने एक ड्रीम देखा, एक छोटा सा गोल सेट किया कि मुझे ना आईफोन लेना है, हस्बैंड को गिफ्ट करना है, और रिजल्ट ये हुआ कि आईफोन आ गया। खड़े पैर हम आईफोन ऐसे खरीद के ले आए थे कि सब्जी खरीदने गए हैं, मतलब कोई खरीदने की जरूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी, बस कोरोना चल रहा था, कहीं बाहर गए नहीं थे। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी कहीं चलते हैं, कहीं बाहर तो जा नहीं पा रहे, तो मैंने कहा चलो और कहाँ जाते हैं, एक काम करते हैं, आईफोन के स्टोर तक जाके पापा के लिए आईफोन ले आते हैं। तो आप देखो इस बिजनेस में ये जो छोटे छोटे आप त्याग अगर करते हो, तो वो आपको पहुंचा कहाँ देते हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या बन जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये आपको इस बिजनेस में मिलता है, राइट। तो छोटे छोटे गोल्स आप बनाओ, और फिर उन गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। कोई भी छोटा से छोटा बहाना, कोई भी छोटी सी छोटा रीजन, कोई भी अगर आपको लगता है ना ये चीज मेरे माइंड में स्टक है जिसकी वजह से मैं मोदी केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो अपनी अपलाइन के साथ बैठो, उनके साथ काउंसलिंग करो। मैं आपको आज एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफलता, क्यों मैं इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेसफुल लीडर बन सकी, उसका एक छोटा सा रीजन ये है कि जब मेरी बेटी, दूसरी बेटी जिंदगी में आने वाली थी, देखो हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, और हम लोग फुल टाइम मेड और ये सब चीजें कभी सोचते नहीं है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं होती। हमारी फैमिली में किसी ने भी फुल टाइम मेड और ये सब चीजें कभी रखी नहीं होती, तो हमें कोई आइडिया ही नहीं होता इन सब चीजों का कि ऐसा भी होता है क्या, बच्चे मेड भी पालती है क्या। हमारे लिए तो ये सपना सा ही होता है, मतलब हम तो सोचते हैं अमीर लोग ही करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी था। तो जब मेरी बेटी आने वाली थी, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक वो प्रेशर सा बन रहा था कि कैसे होगा, बच्चा घर में आ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कैसे होगा सब कुछ। तो मैंने सुरेखा मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे बात है, और अब तो बच्चा तो घर में आने वाला है, आपको पता है, और मैम कैसे हो पाएगा, मेरा फील्ड वर्क भी होगा, कॉलिंग भी होगी, बच्चे को पूरा टाइम चाहिए होता है, तो हाउ कैन आई मैनेज, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मैम ने मुझे बोला पल्लवी कुछ मत करो, फुल टाइम मेड रख लो। तो मैंने कहा मैम फुल टाइम मेड, अब मेरे लिए वो बड़ा मतलब अटपटी सी चीज थी, मैंने कभी सोची भी नहीं थी, मैंने कभी अपने घर में किसी को भी नहीं देखा था फुल टाइम मेड रखते हुए। तो मैंने कहा मैम ये कैसे, मतलब कैसे होगा, कितने पैसे होंगे, क्या होगा, ऐसे वाली सोच थी। तो मैम ने मुझे बस एक ही बात बोला, कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, कॉल करो और उससे फुल टाइम मेड मंगा लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खत्म। ये जो तुम्हारे माइंड में एक स्टक है ना, जो तुम्हें आगे सोचने से नहीं रोक रहा है, वो स्टक निकालो पहले, और वो स्टक काम वाली निकाल देगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैंने काम वाली रखने का डिसीजन लिया, वो स्टक मेरे माइंड से आउट हो गया। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया कि आपके माइंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जरा सा भी चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हो कि ये चीज है, प्रॉब्लम कर रही है, कैसे होगा, उनसे बेहतर सॉल्यूशन कोई दे ही नहीं सकता। उनको कॉल करो, क्योंकि उनको सब रास्ते पता हैं, वो आपको बेहतर रास्ता बताएंगे, और फिर उनके रास्ते पर चलने का आपको मतलब वो कहते हैं ना, खुद को समर्पित कर देना, वो दे, आपको उस डिसीजन के ऊपर खरा उतरना है, वो मानना है, ठीक है। उससे आगे फिर कोई इटनी, कोई बटनी, कोई वायनी, कोई भावनी, सिर्फ और सिर्फ यस डन। सुरेखा मैम अगर रात को 12 बजे भी फोन कर देना, तो बस हमें पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। जनवरी में मेरी बेटी डिलीवर हुई थी, और मार्च में सुरेखा मैम ने करनाल में एक इवेंट किया था, और उनका सिर्फ एक कॉल आया था कि पल्लवी करनाल में एक इवेंट है और वहां पे ना परिवर्तन करने के लिए प्रेजेंटर चाहिए, तो तुम आ सकती हो। अभी सिर्फ मुझे 2.5 महीने हुए थे और सिजेरियन हुई थी मेरी बेटी। तो मैंने कहा हाँ जी मैम मैं आ सकती हूँ। और हम लोग यहाँ से 4 घंटे का, मैं दिल्ली रहती हूँ, आप सबको पता होगा, दिल्ली से करनाल जाने में 4 घंटे लग जाते हैं बाय रोड। तो हम लोग वहां गए थे, 4 घंटे का हम ट्रेवल करके गए, फिर 1 घंटे की वो प्रेजेंटेशन मैंने खुद वहां खड़े होके की। क्यों? क्योंकि अपलाइन की जो बात है ना, वो सबसे ऊपर है। और वो प्रेजेंटेशन करने के बाद हमारे बिजनेस में ना, आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैम मुझे क्यों बोला मैम ने मुझे आने के लिए, क्यों मैम ने कहा, लेकिन मैम को पता था कि वो मुझे क्यों बुला रही। क्योंकि जब मैं वहां से लौट के वापस आई, मेरे ग्रुप में एक अलग इमेज बन गई कि भैया पल्लवी मैम के लिए तो काम पहले है, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को वो अपने काम से आगे नहीं रखती हैं।
तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अपलाइन आपको जो भी बोलता है ना, अगर अपलाइन कहता है रेजिडेंशियल वर्कशॉप में आओ, तो ये मत सोचो 4500 रुपए क्यों बुला रहे हैं, क्यों खर्चा करा रहे हैं। को पता है वो 4500 रुपए की वर्कशॉप ना आपको 4.5 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल बना सकती है सिर्फ 1 साल में। डिसाइड आपको करना है कि व्हाट यू वांट। अपलाइन के साथ कभी बहस नहीं करनी, कभी इतनी, कभी बट नहीं, कभी वाई नहीं, कभी हाउ नहीं। जो वो कह दे बस डन, सिर्फ आपको डन करना है। अगर ये करना सीख लोगे इस बिजनेस में, समझ लो सफलता तो आ गई, हो गए सफल। बस हमने यही किया। सुरेखा मैम को एक बात पता है कि संजय और पल्लवी को वो जो भी बात कह देंगी ना वो हो जाएंगी। हमारा घर पता है क्यों डिले हो रहा है? वो कहते हैं ना हम पैसा लेके तो खड़े हैं, लेकिन घर क्यों डिले हो रहा है? जब तक सुरेखा मैम और निशांत सर हमारे घर में आके एक बार देख नहीं लेंगे, या जब तक वो फ्री नहीं होंगे, वो बयाना करने के लिए साथ में बैठे नहीं होंगे, तब तक घर की डील नहीं होगी। अब मैम अगर 2 साल बाद फ्री होंगी तो वो काम 2 साल बाद होगा, मैम अगर 2 महीने बाद फ्री होंगी तो वो काम 2 महीने बाद होगा, लेकिन वो होगा मैम के साथ ही। वो घर इसलिए डिले हो रहा है, पैसा जेब में लेके घूम रहे हैं कि घर हमारे मनपसंद का मिल जाए। और हम सुरेखा मैम को एक से एक घर देख के वीडियो भेजते हैं, और अगर वो घर हमें चाहे कितना भी पसंद होता है, और अगर मैम उसमें बोल देती है नहीं पल्लवी ये चीज जो है ना, ये चीज थोड़ी सी इसमें ये गड़बड़ है, थोड़ी सी भी, अगर उनको पार्किंग में भी लगता है ना कि ये गड़बड़ है, क्लब हाउस में ये गड़बड़ है, तो मैम ओके रिजेक्ट, दूसरा देख के आपको भेजेंगे प्रोजेक्ट। ये होता है हमारे साथ। आपको भी ऐसा ही बनाना है, क्योंकि इससे बेहतर कोई जानता ही नहीं है आपके लिए क्या है। तो खुद को समर्पित कर दीजिए अपलाइन के ऊपर। बाकी सब तो मोदी केयर में आपको पता है। अचीवमेंट्स की अगर बात करूं, 3 लाख रुपए महीने का पे आउट यहाँ से ले रहे हैं, एक गाड़ी ले चुके हैं बलेनो, हर साल एक फॉरेन ट्रिप मिलता है। मैं खुद 30 साल की उम्र तक एक भी मैं डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी, और मेरी 5 साल की बेटी 3 फॉरेन ट्रिप मोदी केयर से करके आ चुकी है। ये पावर है मोदी केयर की। जब हम थाईलैंड गए थे तब तो मेरे को 6 मंथ था, प्रेगनेंसी थी 6 मंथ की। ज्योति मैम का कॉल आया, मैं पहले नहीं जा रही थी थाईलैंड, ज्योति मैम का कॉल आया क्यों नहीं जा रही हो? मैंने कहा नहीं मैम प्रेगनेंसी है, हस्बैंड चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने जबकि 2 टिकट क्वालिफाई की थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चलना है, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, सब होगा, कोई नहीं, चलो ट्रिप मत खराब करो अपना। सुरेखा मैम का भी कॉल आया, मैं साथ रहूंगी तो डरने की क्या बात है, चलो तुम कुछ नहीं होगा। तो हम लोग गए वहां पे, खूब इंजॉय किया। अच्छा एक लास्ट की टिप है ना, लास्ट है ये लास्ट ये है कि मैंने किसी भी कंपनी के प्रमोशन को कभी हल्के में नहीं लिया। जब मैं डायरेक्टर थी, जब दुबई का ट्रिप अनाउंस हुआ था कंपनी से, और मैं वो सत्य साई ऑडिटोरियम में हम लोग गए थे मीटिंग के लिए, वहां पर जो है मनोज मलिक सर ने दुबई का ट्रिप अनाउंस किया था कि कंपनी ने निकाला, और वो सुन के ना मेरे रोंगटे से खड़े हो गए थे, सारे गूज बम्स खड़े हो गए थे कि दुबई लेके जा रही है कंपनी फ्री में। और उस समय पर ना मेरा सिर्फ 40 से 50 हजार ग्रुप बीवी भी नहीं होता था। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 40 से 50 हजार हुआ करता था। ये उस समय की बात है जब दुबई का ट्रिप अनाउंस हुआ था। मैं डायरेक्टर थी उस समय पर, सीनियर डायरेक्टर भी नहीं थी, और मेरे को इतनी बात समझ में आ गई थी मुझे दुबई जाना है। तो मैंने सिर्फ किस चीज पे फोकस किया, दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है, और 2 टिकट से जाना है। मुझे अकेले नहीं जाना था, फैमिली के साथ जाना था। एक टिकट के लिए 3 लाख पीजीबीवी करना था। मैंने नहीं देखा कि वो मुझे 6 महीने में करना है या 7 महीने में करना है, मैंने क्वालिफिकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये देखा मेरे पास 6 महीने हैं, 6 महीने में मुझे 6 लाख बीवी करना है, मुझे दुबई जाना है, विद फैमिली जाना है। 6 लाख बीवी कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने नहीं उसके ऊपर फोकस किया। या 6 लाख बीवी देख के मैं ये नहीं डरी कि कैसे होगा। मैंने सुरेखा मैम को सिर्फ एक ही बात बोला, मैम मुझे जाना है। मैम ने बोला हो जाएगा। मैंने उनको ये भी नहीं बोला कैसे होगा, क्योंकि जब जाना मुझे है तो पता भी तो मुझे करना पड़ेगा ना कैसे होगा, वो थोड़ी मुझे बताएंगी। मैंने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि मैम कैसे होगा, 6 लाख बीवी है, मेरे तो 50 हजार ग्रुप बीवी जाता है, और जो मेरे नीचे व्यक्ति है वो भी डायरेक्टर बन जाएगा, उसका बिजनेस वॉल्यूम इसमें से लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे दुबई जाना है। मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे काम करना शुरू किया, प्रमोशंस करने शुरू किए, फोकस किया दुबई पे, दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है। और पता है दुबई की आड़ में हुआ क्या, जब तक वो दुबई का ट्रिप मेरा कंप्लीट हुआ, मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन चुकी थी 1 लाख रुपए के पे आउट के साथ। यानी कंपनी जो आपके लिए प्रमोशन लाती है ना, कंपनी बड़ी स्मार्ट है। वो तो सिर्फ एक मोटिव होता है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए, कि आप फोकस हो जाओ दुबई पे, और दुबई के नीचे जो कंपनी लाई है ना, आपको तो उस पर ध्यान देना है। दुबई के नीचे कंपनी क्या लाई थी मेरे लिए, प्लैटिनम डायरेक्टर और 1 लाख रुपए का चेक, और वही हुआ। सिर्फ 6 महीने में मैंने फोकस दुबई पे किया, प्लैटिनम डायरेक्टर विद 1 लाख रुपीज चेक मेरी इनकम हो चुकी थी जब हम दुबई गए थे। तो
उसके बाद थाईलैंड का ट्रिप आया, मैंने फिर थाईलैंड के ट्रिप को फोकस किया, मैंने ये नहीं देखा कि कैसे होगा, तब मुझे 2.5 लाख पीजीबीवी एक टिकट के लिए करना था, विच मीन्स 5 लाख पीजीबीवी फॉर 2 टिकट्स। मैंने थाईलैंड पे फोकस किया, थाईलैंड और नीचे हो गया प्रेसिडेंशियल विद अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए की इनकम के साथ। तो फोकस आपको कंपनी के किसी भी प्रमोशन के ऊपर 101% करना होता है। बच्चे होते हैं ना, कई लोग कहते हैं आपको ना इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए ना एक रीजन ढूंढना होता है, एक वाई ढूंढना होता है। मैंने अपना वाई पता है क्या ढूंढा था, मैं आपको बताऊंगी ना, मतलब मैं अगर वो चीज आज भी बोलती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं, वो फील आता है। तो आपको भी ऐसा रीजन ढूंढना है कि आप रो पड़ो, ऐसा रीजन ढूंढो इस बिजनेस को करने का। मेरा क्या रीजन था कि जब हमारे पास गाड़ी तो होती नहीं थी, हमारे पास 2 व्हीलर होता था, हस्बैंड की बाइक होती थी, तो हम कभी भी जब बाहर जाते थे घूमने तो बेटी को बीच में बिठाते थे और हम जाते थे। तो एक बार मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मेरी बेटी को बगला साहिब गुरुद्वारे और हनुमान मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसने बोला भाई वहां चलेंगे आउटिंग के लिए। तो हम लोग वहां गए, बारिश हो गई, सितंबर का महीना था, बारिश हो गई, तो हल्की हल्की सी ठंड भी होती है। तो अब मेरी बेटी ने कपड़े पहन रखे थे, अब मैं उसको चुन्नी से ढक रही हूँ, छुपा रही हूँ कि वो बारिश से ना भीगे, वो ठंड से थोड़ा कांप रही है, बारिश बहुत तेज थी। 11 मूर्ति को जो रास्ता सीधा जाता है अगर आपने देखा हो, तो उस रास्ते पे ना आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। मुझे वो पेड़ भी याद है, हम उस पेड़ के नीचे खड़े हुए और खूब ऐसे चुन्नी बुन्नी से मैंने उसको ढकने की कोशिश की, बट हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और हम तीनों बहुत बुरी तरह से भीग चुके थे। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई, पल्लवी काम तो करना है, इसी दिन के लिए करना है कि जिंदगी में ना ये स्ट्रगल ना हो। और जब भी मेरे सामने कोई भी चैलेंज आता था ना, कोई व्यक्ति मुझे मना करता था या कोई भी कुछ बोलता था ना, मैं बस सोचती थी नहीं गाड़ी लेनी है, इसको करने दे मना, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे वो समय दोबारा नहीं देखना कि ये क्या होगा। फिर एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ खाटू श्याम जी गई, इस बात पे तो हमारी बड़ी लड़ाई भी हुई। जब हम खाटू श्याम जी गए, हम ट्रेन में गए, तब गाड़ी तो होती नहीं थी और वापस जाते टाइम हमें रिजर्वेशन मिल गई थी, लेकिन वापस आते टाइम की कोई रिजर्वेशन नहीं थी। तो हस्बैंड ने सोचा था कि पैसेंजर ट्रेन से आ जाएंगे और ऐसा ही हुआ। जब अब पैसेंजर ट्रेन की हालत देखी तो हालत खराब हो गई, मतलब बाहर तक लोग ऐसे करके लटके हुए थे और वो रिंगर स्टेशन, आप वहां पे रुक नहीं सकते, यू कांट स्टे, आपको घर आना ही पड़ेगा, वहां पे कोई होटल वगैरह इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है। तो अब हम चलो घुस पिट के आ गए। अब मैंने वहां स्टेशन में खड़े होके एक बात बोली, मैंने कहा खाटू श्याम जी, मैं दोबारा आपके पास तभी आऊंगी जब मेरे पास गाड़ी होगी, मैं दोबारा नहीं आने वाली। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना सुनाया, पागल है, ये है, वो है, ज्यादा तेरे में वो है, ज्यादा बड़े, तू बड़े बाप की बेटी है और ये फलाना ढमकाना। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो नहीं आऊंगी अब से, मेरे बस की तो है नहीं है लटक लटक के ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ के आना, गाड़ी होगी तो खाटू श्याम जी आऊंगी। और कैन यू बिलीव, अगली बार ऐसा ही हुआ। जब हम नेक्स्ट टाइम खाटू श्याम जी गए ना, तो अपनी गाड़ी से ही गए ड्राइवर को लेके। सो दैट इज कॉल्ड कि आपको अपना वाई बनाना है। जब भी आपके सामने कोई भी चैलेंज आएगा ना, वो वाई आपको पुश करेगा टिका रहने के लिए, बना रहने के लिए। वो 2 से 5 साल का समय जो आपको काटना है ना, जो कम से कम काटना है, वो 2 से 5 साल का समय काटने में ना, वो वाई आपको बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो अपने वाई को ढूंढो, एक ऐसा वाई जो आपको रुला दे, अंदर तक हिला दे, ऐसा वाई आपको ढूंढना है। राइट। मैं 2 बातें कहूंगी। पहली बात तो ये, मेरा वार्म सर्कल नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो फैमिली थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी इस बिजनेस के लिए। तो जब हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो हस्बैंड की फैमिली की तरफ तो बात ही नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो से मुझे पता था हाँ आएगी नहीं, क्योंकि सब लोग पहले ही बड़े, हस्बैंड नेगेटिव थे तो उधर की तो लाइन ही हटा दो। जो पापा की फैमिली वाले लोग थे वो भी उन सबसे बात की, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो अब लेकिन मुझे काम करना था, मेरे सामने वाई था, मेरे बच्चे थे, मुझे काम करना था। तो मैंने फेसबुक पे डालना शुरू किया। आपने बिल्कुल सही बात बोला कि फेसबुक पे रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छे नहीं होते। अगर आप फेसबुक पे काम करना चाहते हो तो आपको खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है एज अ लेडीज। आपके सामने बहुत सारे मैं अगर हिंदी में बोलूं तो घटिया मैसेज भी आएंगे, वीडियो भी आएंगी, व्हाट्सएप जो आप मतलब जो आप चाहते हो कि मैं बताऊं, अंकित जी मैं समझ गई। तो उस तरीके के जो कमेंट्स हैं आपको वो भी फेस करने पड़ेंगे एज अ लेडीज। हम लोगों के सामने ये चैलेंज आता है, मेरे सामने भी आता था। और इस चीज को देख के मतलब बहुत सारे नंबर मैं ब्लॉक कर देती थी। मेरे मेरे मतलब शुरू में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी इन चीजों से, झूठ क्यों बोलूं। जब 1-2 वीडियो ऐसे कुछ देख लिया, कुछ ऐसे गलत मैसेज पढ़ लिया, तो मेंटली बड़ा हम डिस्टर्ब से हो जाते हैं एज अ लेडीज, जब हमारा करेक्टर वैसा नहीं होता। तो मैं भी बड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर मैंने एक बार ये भी चीज मैंने कहा ना, मैं कहीं भी स्टक होती हूँ तो मैं अपनी अपलाइन को कॉल करती हूँ, चार्ज है।
तो मैंने सुरेखा मैम को कॉल किया कि मैम ऐसे ऐसे फेसबुक पे तो मैसेज आ रहे हैं और ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे कैसे होगा। तो मैम ने बस मुझे एक ही बात बोला, पल्लवी व्हाट्सएप में एक ब्लॉक नाम का ऑप्शन आता है। मैंने कहा हाँ मैम आता है। तो जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है उसको बेटा ब्लॉक करो और आगे चलो। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। तो मैं बस सीधा ब्लॉक मारती थी जो मैसेज मेरे पसंद का नहीं होता था। मैंने ना एक बात अपनी मीटिंग में बोलती हूँ लोगों को, ये दो कान है, तो भगवान अगर हमें ये सोचो एक ही कान देता तो भी तो हम बराबर ही दिखते ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम खराब दिखते। तो अगर भगवान ने ये दूसरा कान लगाया है तो इट्स अ पर्पसली, ये लॉजिकली लगाया होगा। और बीच में देखो दिमाग यहाँ सेट किया है। सोचो अगर ये दिमाग यहाँ ना सेट करके वो यहाँ एक गाल पे इधर लगा देता, गाल इधर करता, या कुछ भी दाएं बाएं कुछ भी हमारे फीचर्स में चेंज कर देते भगवान जी, तो हम तो उसी को एक्सेप्ट कर लेते ना। लेकिन भगवान जी ने देखो बड़ा सिस्टमैटिक किया है। भगवान जी ने बोला यहाँ से सुनो, कुछ भी जो भी आ रहा है वो एक कान से सुनो, अगर काम का है तो यहाँ बीच में सेट कर लेना, और बेकाम का है तो दूसरे कान से निकाल देना। इसलिए इन चीजों को सिक्वेंसली लगवाया किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सीक्वेंस सेट किया है आपके लिए। अब यूज आपको करना है, हाउ कैन यू यूज इट। अब फेसबुक पे आप मैसेज डालोगे, दुनिया भर के मैसेज, दुनिया भर की कॉल्स, दुनिया भर की उटपटांग बातें सुनने को आएंगी। लेकिन अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने दोनों कानों को कैसे इस्तेमाल करना है। सुन के अपने माइंड को खराब करना है या फिर भैया उनको निकालना है। फिर आज भी वो बताया था 6:30 बजे वाली मीटिंग में कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, तो मेरे पास 133 पार्टिसिपेंट्स मेरे फोन में एफबी लीड के नाम से सेव थे। यानी हर कोई ज्वाइन नहीं कर लेता। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 7 डायरेक्टर हैं, 4.5 सालों में आप देखो मेरे को सिर्फ 7 लोग मिले काम करने वाले फेसबुक से। 7 लोग, ये तो है नहीं कि मुझे पहले महीने में मिल गए होंगे। मैंने कहा ना मैं मैसेज डालती थी, किसी का मैसेज 6 महीने बाद। आज भी मेरे पास एक मैसेज आया जिनको मैंने लगभग आज से 1.5 साल पहले मैसेज डाला हुआ था, तो आज उनका मैसेज आया, मैडम क्या अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ जी अभी तो और भी डबल स्पीड से अवेलेबल है, ये लो पहले मेरी वीडियो देखो आप। अब तो मैं यहाँ पहुंच गई, जब आपको मैसेज डाला था तब तो मैं ये थी। तो कहने का मतलब कि एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप फेसबुक को, सोशल मीडिया को यूज करो। फर्स्ट आपको वार्म सर्कल ही यूज करना है। सेकेंड, साइड बाय साइड फेसबुक पे भी प्रमोशंस करके चलना है, ताकि आज नहीं जब आप सफल हो जाओगे वार्म सर्कल से, उस सफलता को दिखा के वो जो फेसबुक पे आपने लीड जनरेट कर ली है, वो जो नंबर बटोर ली है मेरी भाषा में, जैसे मैंने 133 नंबर आपको बताए जो मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, मेरे पास डायरियां भरी हुई है नंबर्स की फेसबुक से। तो वो जो नंबर आपने बटोर ली हैं वो आज ज्वाइन नहीं करेंगे आपको, पहले बता दूं। लेकिन जब आप सफलता पा जाओगे ना अपने वार्म सर्कल के साथ, तब वो वीडियो उठा के वहां डाल देना, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के डाल देना। तो वो 133 में से 5-7 लोग भी आ गए तो बस हो गया जीवन। तो प्रोस्पेक्टिंग की है। तो हर चीज मेरा तो एक मानना है, हरकत में बरकत है, हरकत करते रहो। बरकत भगवान जी ने अंबाला में दी, बरकत भगवान जी ने चंडीगढ़ में दी, तमिलनाडु में दी, विशाखापट्टनम में दी, लखनऊ में दी। मैंने हरकत दिल्ली में बनाए रखी। तो मुझे तो एक ही बात लगती थी कि रोज हरकत करनी है। अब वो हरकत करने के लिए अगर मैं गुरुद्वारे भी जाती थी अपनी बेटी को मत्था टिकाने, तो मैंने ना छोटे छोटे पैम्पलेट्स बनवाए हुए थे फ्री फेशियल के। तो मैं और कुछ नहीं तो ना जितनी देर 1 घंटे मैं गुरुद्वारे की लाइन में खड़ी रहती थी, आसपास वाले लोगों को वो कार्ड ही दे देती थी कि मेरी कंपनी ने ना फ्री फेशियल के प्रमोशन निकाले हैं और क्या आप इंटरेस्टेड हो तो ये कार्ड रख लो, कॉल कर लेना। अब कोई कॉल करे तो उसका भला, ना करे तो उसका भला। मैंने तो हरकत करनी थी, वो मैंने कर दी, बरकत ऊपर वाले ने अपने आप दे दी। तो आपको हरकत करनी है, हरकत करने के रास्ते ढूंढो।